विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे, प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि पूर्व में हम प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन के ऊपर बात कर चुके हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में राजनीतिक जीवन की शुरुआत कबीलाई जीवन से हुई, फिर आने वाले समय में जातीय संगठन जन के रूप में तब्दील हुए और जब भौगोलिक आधार पर ये एक स्थान पर रहने लगे, जनसंख्या के आधार पर और जातीय आधार पर जब इनका नवीन जो समीकरण है वह जनपद कहलाया और इन जनपदों के मध्य जब शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए छठी सदी ईसा पूर्व संघर्ष चला, तो यह समय भारत में नए नए राज्यों के महाजनपदों के उठापटक का समय था, जिसमें हम देखते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व के राजनीतिक जीवन में हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। आने वाले समय में इन 16 महाजनपदों में से 4 बड़े और महत्वपूर्ण महाजनपद थे: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इन चारों महाजनपदों के मध्य आने वाले समय में शक्ति प्राप्त करने के लिए या साम्राज्यवादी विस्तार करने के लिए या महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में टकराव देखा गया, जिसमें सफलता प्राप्त करी मगध साम्राज्य ने। मगध साम्राज्य भारत का प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण राज्य या महाजनपद रहा है, जिसके समय हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत का राजनीतिक गौरव अपने चरम पर पहुंचा था। मौर्य शासकों ने इसी मगध साम्राज्य से अपनी शक्ति का विस्तार किया, विदेशी आक्रांताओं को भारत में आने से रोका। और चूँकि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए आज हम इस पर यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो जो मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य में हमें 5 राजवंश दिखाई देते हैं। महाभारत काल से यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन था और ये बृहद्रथ चेदिराज वसु का पुत्र था, जिसने यहाँ पर बृहद्रथ वंश की नींव रखी। आने वाले समय में कौरव और पांडवों के समय इसका पुत्र जरासंध यहाँ का शासक बना, जो पांडवों का शत्रु था। इसी का उत्तराधिकारी रहा सहदेवी और रिपुंजय। रिपुंजय की कुनिक नामक उसके एक सामंत ने हत्या कर दी। तत्पश्चात हम देखते हैं बृहद्रथ वंश का अंत हुआ और मगध में एक नए राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसे हम कहेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासकों ने भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, मगध साम्राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि इस हर्यक वंश के शासकों ने, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदाशक प्रमुख शासक हुए हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ। इसमें हम देखें तो बिंबिसार, चूँकि ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, इसने मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो इसने अंग महाजनपद को विजित किया। इसने कोसल शासक, कोसल उसका समकालीन एक शक्तिशाली महाजनपद था, तो कोसल शासक प्रसेनजीत के साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उसकी जो बहन थी कोसल देवी, उसके साथ विवाह करके वैवाहिक संबंध दोनों के मध्य स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मगध को काशी का राज्य प्राप्त हुआ। इसी तरह हम देखें तो इसने लिच्छवी गणराज्य के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसने चेटक की पुत्री चेलन्ना के साथ विवाह किया। इसी तरह हम देखें तो पंजाब में जो मद्र जनपद की राजकुमारी है शीमा, इसके साथ भी इसने विवाह किया। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी सीमाओं का विस्तार किया, अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। चूँकि बिंबिसार ने 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व शासन किया और इसके समय मगध साम्राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार हो रहा था। इसने एक शक्तिशाली केंद्र स्थापित किया। प्रशासनिक इकाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन करके राजा, उपराजा, मांडलिक राजा,
सेनापति का जो था सेना महामात्र, इन व्यवहारिक महामात्र, इन सभी अधिकारियों के सहयोग से इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया। इस समय मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जो आने वाले समय में राजगृह के नाम से लोकप्रिय हुई। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके शासन सत्ता प्राप्त की। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसी में हम देखें, अजातशत्रु जो 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था, इसने 461 ईसा पूर्व मगध में शासन किया। तो 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व का जो समय है अजातशत्रु के समय, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु इसी के समय महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था और इनकी अस्थियों पर ही अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भारत में हुआ था। इसी में हम देखें तो अजातशत्रु ने भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसने जो अपना समकालीन महाजनपद था, कौशल हुआ, लिच्छवी गणराज्य हुआ, इन सब के साथ इसने परिस्थितियों के अनुसार कूटनीति से काम लिया है। कौशल के साथ जहाँ इसके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, कौशल राजकुमारी वजीरा के साथ इसने विवाह किया, वहीं लिच्छवी गणराज्य के साथ इसने संघर्ष किया और अपने मंत्री वस्कार के कहने से इसने लिच्छवी गणराज्य के साथ संघर्ष किया, जिसमें रथ, मूसल और शिलाकंटक इन शस्त्रों का उसने प्रयोग किया। इस तरह से हम देखते हैं अजातशत्रु ने समकालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी और इस उदयन ने अपने पिता की हत्या करके 461 ईसा पूर्व शासन सत्ता अपने हाथ में ली। इस तरह से हम देखते हैं 445 ईसा पूर्व तक उदयन ने भारत पर शासन किया और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था और इसके बाद पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। तो मगध साम्राज्य की सीमाएं जो बिंबिसार अजातशत्रु के समय जिनका विस्तार होना शुरू हुआ था, गिरिव्रज राजगृह इनकी राजधानी रही थी, ये उदयन के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई और उसकी सीमाएं अशून बनी रही। परंतु ये भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और इस वंश में उसके जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए हैं अनुरुद्ध, मुंड, नागदाशक, इसके समय हर्यक वंश की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिसका फ़ायदा उठाया उसके अमात्य शिशुनाग ने और शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व अंतिम हर्यक शासक नागदाशक की हत्या करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस तरह से हम देखते हैं मगध साम्राज्य जिसने बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के समय अपनी शक्ति का विस्तार किया था, अब यहाँ पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे।